अगर शोएब अख्तर 143 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर बॉल फेंके और बाउंड्री 63 मीटर दूर है तो सचिन तेंदुलकर को कितने फोर्स से बल्ले को घुमाना पड़ेगा ताकि छक्का लगे? हैं? सोचो 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 सोचो। जैसा कि ऋतिक रोशन सर ने भी बोला कि इसको आंसर ढूंढ के निकालना है, तो हालांकि इतना आसान तो नहीं है ये। मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा और बहुत ही सॉल्व किया अपने लेवल पर। और मैंने मैथ्स, फिजिक्स, क्लास 11 की, क्लास 12 की देखा और भी कॉलेज तक की थोड़ी बहुत स्टडी मार ली। और उसके बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा बहुत क्लूज़ ऐसे मिल गए हैं कि हम इनको सॉल्व करने में कामयाब हुए हैं। अब देखते जाइए हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये हम जब चेक कर रहे थे तब की वीडियो है, और बस ये लास्ट ये है। उसके बाद मैथ्स आएगी, मैथ्स के बाद हमने स्टार्ट कर दिया था इसको सॉल्व करना। तो उसके बाद से ही मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या था। तो जैसे यहाँ पे ऋतिक रोशन सर ने पूछा है, ए बॉल is thrown towards the batsman thrown towards the batsman at the speed of 143 km per hour. Batsman at the speed of 143 km per hour. अब गाइस, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बॉलर कितनी स्पीड से बॉल फेंक रहा है वो दिया गया है। और एंड द ग्राउंड इज 60 मीटर फ्रॉम देयर, 63 मीटर है। तो ग्राउंड 63 मीटर दिया गया है, यहाँ पे 63 मीटर दूरी पर है। और कितने फोर्स से उसको बल्ला घुमाना पड़ेगा कि छक्का लग जाए। तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको सिनेरियो समझाई दे रहा हूँ। देखिए बैट है, एज्यूम करिए। उतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, बट एज्यूम कर लीजिए कि बैट है। ये बस बन गया। और ये बॉल है। अब यहाँ पे मैं एक्स जेट और वाई जेट बनाए दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी कहते हैं इसको। तो ये लगभग एक ग्राफ की तरह हो जाएगा और इसमें ये पैरागोला शेप में गिरेगी, जैसा आप सभी को पता है। ये लगभग इसी तरह का पैरागोला शेप बनाएगी और इसकी स्पीड है 143 किलोमीटर पर सेकंड और डिस्टेंस है 63 मीटर। तो स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ 143 किलोमीटर पर सेकंड। अब 63 मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पता है 63 मीटर इक्वल्स टू, अब 1 मीटर होता है 10⁻³ मीटर। तो लिख देते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ किलोमीटर और 63 मीटर इक्वल्स टू 63 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। और इसी को अगर वैल्यूज मिलते तो 0.063 किलोमीटर। अब देखिए गाइस, हम यहाँ पे इम्पल्स के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पे फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ कि इम्पल्स और फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। हियर वी टॉक अबाउट इम्पल्स, नॉट अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। टॉक अबाउट इम्पल्स, नॉट अबाउट फोर्स। अब यहाँ पे हम डिफरेंस भी समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा खिसका लूँ, हाँ। इधर तरफ हमें फोर्स देखना है और इधर इम्पल्स देखना है। तो पहले हम इम्पल्स देख लेते हैं। इम्पल्स एक्ट फॉर लेस टाइम, मतलब छोटे टाइम के लिए होता है, जैसे मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड ऐसा कुछ हुआ तब के लिए है। तो इसके लिए हम डेल्टा dt बोलते हैं, इसको dt भी बोल देते हैं वैसे। और
डी टी मतलब डी टी स्मॉल टाइम है, स्मॉलेस्ट टाइम है। अब फोर्स के लिए हम फोर्स एक्ट फॉर ए लार्जर नंबर ऑफ टाइम, जब टाइम थोड़ा बड़ा हो तब के लिए यूज करते हैं, और इसको डेल्टा टी भी कहते हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी में मास हो और उस पर कोई फोर्स लगाया जाए तो इसका फार्मूला हो जाता है यहाँ पे F=ma। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब हम देखेंगे व्हेन वी हिट ए बॉल विथ ए बैट, जब हम किसी भी बॉल को बैट से हिट करते हैं। अब इसी को हम लिख के समझाए दे रहे हैं, देखिए। तो व्हेन वी हिट अ बॉल, when we hit a ball with a bat, then work done in a very less time, that is impulse। जब बहुत ही जल्दी एकदम छोटे से टाइम ट्रेवल में वर्क डन होता है उसी को इम्पल्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैं के जल्दी से लिख दिया था, हाँ ये पूरा लिख गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको सिनेरियो समझाते हैं। ये हम फिर से यहाँ पे एक बैट बनाएंगे। पार्टीशन कर लेते हैं पहले। अब देखिए हम इधर तरफ एक बैट बनाते हैं, हाँ, और इधर ये बना, ये बन गया। तो अब इसके बॉल जो है उसको भी बनाएंगे। इसके बीच में जो थोड़ी देर के लिए इम्पल्स, थोड़ी टाइम के लिए गेंद रुकी रह गई फिर थोड़ी देर बाद गई, उसको इम्पल्स बोलते हैं। अब हम दूसरी तरफ इसी का सिनेरियो बनाएंगे। ये बैट है जहाँ पे ये बॉल आ रही है, आते समय इसकी स्पीड दूसरी है और जाते समय इसकी स्पीड दूसरी होगी। मतलब आते समय भी है तो जाते समय भी नॉट या भी डैश भी इसको बोल देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बॉल आई, टकरा के चली गई, स्पीड है यहाँ पे भी। इट हैपन्स ड्यू टू फ्रिक्शन। When the ball touches the surface of bat, it reduces its speed. That's why we are unable to see same speed here। मतलब कि ये जब भी बैट से टकराती है तो थोड़ी देर रुकती है, फिर अपनी स्पीड रिड्यूस करती है, फिर दोबारा दूसरे स्पीड में जाती है, तब हमें दोनों की स्पीड सेम नहीं दिखती है। अब हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो हमें इफ़ गेट रिड्यूसेड मतलब ये अपनी स्पीड रिड्यूस कर जाती है, बैट से टकराती है तभी। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा ये एक बैट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। बस ये कंप्लीट हो गया। अनेबल टू सी सेम स्पीड हियर, स्पीड हियर। थोड़ा लिखने में धीरे हो फ्रेंड्स, देखिएगा आप। अब हम बैट बना रहे हैं। ये एक बैट है, ज़्यादा अच्छा तो बन नहीं रहा लेकिन कोई बात नहीं, काम चलाओ, आप लोग समझ जाएंगे। नहीं दिख रहा होगा आपको, एक सेकंड, ये बॉल बना दो। तो इसकी स्पीड है भी, इसकी स्पीड है वी डैश। अब यहाँ पे हम सरफेस समझाए दे रहे हैं। पहले द सरफेस ऑफ बॉल एंड बैट आर नॉट सेम। सरफेस ऑफ बॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ बैट। इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तब समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देखते हैं। उतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं हो पाएगी लेकिन ट्राई करते हैं। चलिए, ये बस हो गया। ये हम बॉल का सरफेस बना दिए इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब हम बैट का सरफेस बनाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल में। ये इसी तरह लगभग दिखता है, रफ सरफेस रहता है, तभी तो फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पे द सरफेस ऑफ बॉल इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब सेम चीज़ हम यहाँ बैट में भी लिखेंगे, द सरफेस ऑफ बैट इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। द सरफेस, गलत हो गया, सरफेस ऑफ बैट इन माइक्रोस्कोपिक
लेवल। तो इसको यहाँ पे जो होगा बैट और बॉल के बीच में, इसको फ्रिक्शन बोलेंगे। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम वहाँ पे इम्पल्स छोड़ दिए थे, इम्पल्स यहाँ पे हम पूरा करेंगे। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज चार्ज इन एंगुलर मोमेंटम। ये चार्ज है इन एंगुलर मोमेंटम और इसका सिंबल p वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, अब अपॉन कांटेक्ट टाइम, जितनी देर तक वो रहा आया उसमें बैट में बॉल जितनी देर तक रही है, इसको कांटेक्ट टाइम कहते हैं। इसको मैं लिख के समझा भी देता हूँ। कांटेक्ट टाइम, इट इज़ द टाइम ऑन विच बॉल्स कांटेक्ट विथ बैट। बॉल का कांटेक्ट बैट में जितनी देर तक रहा उसको कांटेक्ट टाइम बोलते हैं। इट इज़ द टाइम ऑन विच द बॉल्स कांटेक्ट विथ बैट। बस हो गया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी है। तो p वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू वी इक्वल्स टू यहाँ पे p अपॉन टी डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो जो कि देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। बस मास ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉल, मास ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉल इज़ 160 ग्राम। मतलब किसी भी ऑर्डिनरी बॉल का 160 ग्राम होता है वेट। अब कांटेक्ट टाइम, हम इसको वैसे दिया तो नहीं है, बट जनरली कांटेक्ट टाइम ऑफ बॉल विथ बैट इज़ 0.01 सेकेंड, इतना ही होता है। गूगल सर्च किया हमने तो ऐसा पाया। आप भी सर्च करके एक बार देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लेट अस गो फर्दर। अरे बार बार गलत हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो समझ लीजिएगा। अब 0.001 सेकेंड, इसका एक फार्मूला है m इंटू वी माइनस m इंटू वी डैश, वी डैश। तो यहाँ पे 0.01। अब हम यहाँ पे v और v नॉट, v डैश क्या है ये देखेंगे। v है इनिशियल वेलोसिटी और v डैश है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल फाइनल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं एक बार बना के दिखाई देता हूँ। ये हमारा बैट है, जब ये बैट बन गया, अब हम आपको बॉल के माध्यम से समझा रहे हैं। ये जब बॉल आई, ये बॉल है, और ये गई और ये वाली आई। जब ये आई तो इनिशियल थी, और जब गई तो ये फाइनल हो गई, ये फाइनल। इसको वी डैश बोलते हैं। स्पेलिंग गलत हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राफ एक बना के रखा था, बट वो शायद नहीं मिल रहा है। चलिए होगा दूसरा ग्राफ बना ही लेते हैं। तो ये एक ग्राफ मिला है मुझे, इसी में बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पे उसी तरह x y z बना लेंगे। यहाँ पे बॉल रखा हमने, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में करना है, उछालना है ऊपर, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। इसको पैराबोला पाथ बोलते हैं। पैराबोला एक किसी भी बॉल को फेंकेंगे तो सर्कल टाइप में बनता है, उसको पैराबोला बोलते हैं। ये एक्स, ये वाई और ये वी डैश की स्पीड से गया है और डिस्टेंस है 63 मीटर। अब यहाँ पे हमको भी पता है कि कितने स्पीड से बॉल आई है, बट वी डैश नहीं पता, तो वो भी लिख देते हैं। वी नो that v equals to 143 kilometer per second, but we don't know v dash। अब यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, रेंज आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। यू जी ये वैल्यू है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दी हुई है 0.063 किलोमीटर, जो कि किलोमीटर में हमने चेंज किया है उसकी वैल्यू, क्या बोलते हैं, ग्राउंड की वैल्यू, तो वो ऐसा ही है, डिस्टेंस, ग्राउंड की डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे जैसे मैंने किया है 0.63 इंटू 10, और ये 0.63 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसी को वी डैश भी बोलते हैं, जहाँ पे वी डैश इक्वल्स टू यू 0.8 किलोमीटर पर सेकंड ऐसे कुछ आता है। फिर यहाँ पे हमारा जो फार्मूला था, वी नो द फार्मूला पुट किया, अपॉन में कांटेक्ट टाइम जो एज्यूम किया था वो लिख दिया, मास ऑफ बॉल इन केजी करना पड़ेगा, तो हमको 160 ग्राम मिला था, तो उसका हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ रख देंगे। आप भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा अपने से, बाकी वैल्यूज़ मैंने रख दिया है। और अपान में कांटेक्ट टाइम 0.01, अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 0.16 और 143 इक्वल टू 22.88 और 0.128, हाँ 0.01। अब इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा 3 5, हाँ तो ये 6, अरे सॉरी गलत हो गया, 0.01, ये लगभग आएगा 2.25, नहीं मैं उस पार ही करके दे देता हूँ, लगभग नहीं मतलब एग्जैक्ट आ रहा है इतना, बट इसको अच्छे। चलिए गाइस, बड़ी मुश्किल से आंसर तो हो गया, और आंसर आ रहा है 2275.2 न्यूटन। और ठीक है, फिर बाय।